हाय गाइस, दिस इज़ मिस सरताज। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ HWE। HWE का मतलब है हेल्पिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो हमारी इंग्लिश को स्मार्ट बनाएंगे, हमारी इंग्लिश को बोलने के लिए बहुत सहायक भी होते हैं। इनके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन हमें यूज़ कैसे करना है ये हम नहीं जानते। लेकिन अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। आज का वर्ड है हमारे पास में विदाउट। विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। मीनिंग इन हिंदी के बिना। विदाउट अगर कहीं आ जाए तो के बिना सीधा सीधा यूज कीजिए। बीटी मतलब बॉडी ऑफ टेंस। इसका बॉडी ऑफ टेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, देन विदाउट। याद रखना कि पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से पहले विदाउट का यूज जरूर होगा। ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन। नाउन मैंने आपको बताया क्या चीज है, प्रोनाउन क्या है ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि बॉडी ऑफ टेंस यानी कि टेंस कैसे बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर आपको हमारी ये प्रीवियस क्लास देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन प्रेस द बेल आइकन, देन यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम अस देन। सो प्लीज लेट्स कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। तो यहाँ हमारे पास में क्या है? सेंटेंस मैंने आपको हिंदी में दिया हुआ है, मैं तुम्हारे बिना इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब तक हमने क्लास में क्या सीखा? हमने प्रेजेंट के बारे में सीखा पिछली क्लास में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इनकी चार बोलियां। यानी कि अगर हम किसी को मना करें तो उसके लिए कैसे सेंटेंस बनेगा, किसी के हम सवाल पूछें तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम विदाउट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में। ये एक हेल्पिंग वर्ड है जो कि हमें इंग्लिश की स्मार्टनेस को बढ़ाएगी। तो यहाँ हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट यू। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रहते हैं। ये दोनों सेंटेंस मैंने प्रेजेंट से ही दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी पिछली क्लास सिर्फ प्रेजेंट टेंस तक ही रही है और इसीलिए आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमने यह सेंटेंस दिए हैं। वी डू नॉट अलाइव विदाउट वाटर। इसकी इंग्लिश ये होगी। पिछली क्लासेस के बारे में जानने के लिए मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये तो यहाँ तक बात आ जाती है। अब मैं आपको नॉर्मली एक बात और बताऊंगा। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सेंटेंसेस दोहराए थे, लिखे नहीं थे। प्लीज़ डोंट राइट। हमें सेंटेंसेस दोहराने हैं। आप प्लीज़ दोहराइए, तभी आप बोल पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे। और बोलने के लिए आपको माइंड में आपकी हिंदी लानी होगी, फिर उसके बाद में आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होगा, लिखकर नहीं, सिर्फ बोलकर। इसी तरीके से ये कुछ सेंटेंसेस मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस दिए हैं कि हज़ारों लाखों सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इसके विदाउट को लेकर, इसको लेकर। तो आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाइए विदाउट को लेकर, लेकिन बोलकर। बोलकर बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। और प्रेजेंट टेंस से भी सेंटेंसेस साथ में ले लीजिए और एक स्टोरी टाइप बनाते चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी वोकेबुलरी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप डिक्शनरी अपने साथ में रखिए, एक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों ही आप इस तरीके से, हिंदी टू इंग्लिश आप दोनों डिक्शनरी के अपने पास में रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप किसी वर्ड में फंसें तो उस वर्ड को तुरंत खोजें और आप उस वर्ड को याद कर लीजिए। वर्ड मीनिंग को याद करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। बोलते वक्त डिक्शनरी अपने पास रखें, लिखते वक्त नहीं, बोलते वक्त। मैं फिर से कहूँगा, बोलिए, बैठिए मत, लिखिए मत। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है पेन को घिसने की, मत घिसिए। आप सिर्फ और सिर्फ बोलने की कोशिश कीजिए। बोलने के लिए आपको मैं फिर से कहूँगा कि आप सेंटेंसेस को बोलना शुरू कीजिए। पहले आप हिंदी में बोलिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैं तुम्हारे बिना इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग विदाउट यू, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट यू, आई एम स्पीकिंग हिंदी विदाउट यू। इस तरीके से आप एक वर्ड हिंदी का लीजिए, फिर इंग्लिश का वर्ड लीजिए, देन यू कैन स्पीक मच बेटर और आपकी मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन लेटर।